नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी यूके। इन दिनों प्रसिद्ध संत और आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्रेमानंद जी के एक बयान को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर भारी बवाल मचा हुआ है। उन्होंने लड़कियों और लड़कों के व्यवहार समेत उनकी समाज में बदलती भूमिका को लेकर कुछ बातें कही, जिसे कई लोगों ने गलत तरीके से पेश किया। ऐसे में कुछ लोग इस बयान को महिला विरोधी बता रहे हैं तो कुछ लोग प्रेमानंद महाराज के बयान से सहमति जता रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उनके वक्तव्य को भावनात्मक प्रतिक्रिया की बजाय विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से समझें। सबसे पहले बिना देर किए आपको दिखाते हैं प्रेमानंद जी का वो बयान जिस पर यह बवाल हो रहा है। दरअसल बीते दिनों एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज से पूछा कि आजकल के समय बच्चे चाहे अपनी मर्जी से शादी करें या माता पिता की पसंद से, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं होते। ऐसे में कैसे पता लगे कि शादी चलेगी या नहीं? सवाल के जवाब में प्रेमानंद जी ने कहा, परिणाम आएंगे कैसे? आजकल बच्चे और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल में भोजन खाने की आदत पड़ गई तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब लड़का 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा। उसे 4 लड़कियों से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। इसके साथ ही प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो लड़की सच्ची बहू बनेगी जो 4 लड़कों से मिल चुकी है? वैसे ही जो लड़का 4 लड़कियों से मिल चुका है, क्या वो सच्चा पति बन पाएगा? इसके अलावा प्रेमानंद महाराज ने कहा, अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है। चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन मेरे पति का बाल बाका ना हो। और आज पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। जब बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं हैं, अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझिए। हम कहते हैं जो बचपने में हुआ, जो गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद उसे सुधार लो। बहुत विचित्र समय है। देखा आपने प्रेमानंद जी का पूरा बयान, जिसमें उनका उद्देश्य महिला या पुरुष वर्ग को नीचा दिखाना या आहत करना नहीं था, बल्कि समाज में बढ़ते नैतिक संकट और रिश्तों में दरार के पीछे छिपे कारणों की ओर ध्यान दिलाना था। वे एक साधु हैं जिनका उद्देश्य हमेशा समाज को संस्कार, संयम और आत्मानुशासन की ओर मोड़ना रहा है। प्रेमानंद जी बार बार ये बात कहते आए हैं कि युवा पीढ़ी को अपने मूल्यों, संस्कृति और नैतिकता से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने जो भी बातें लड़कियों या लड़कों के संदर्भ में कही, वो सिर्फ उस बिगड़ती सामाजिक दिशा की आलोचना थी, ना कि किसी विशेष वर्ग पर हमला। उदाहरण के लिए अगर वह कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा सज धज कर बाहर ना जाएं या लड़के मोबाइल में व्यस्त होकर भटक रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वे महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, बल्कि उनका मकसद ये है कि हम सब आत्ममंथन करें कि कहीं हम आधुनिकता के नाम पर अपनी मर्यादा तो नहीं खो रहे। हमारे समाज में हमेशा संतों और विचारकों ने समय समय पर चेतावनी दी है, चाहे वो कबीर हो, तुलसीदास हो या फिर विवेकानंद जी। प्रेमानंद जी भी उसी परंपरा के वाहक हैं। वे समाज के गिरते नैतिक स्तर को देख चिंतित हैं और ये उनकी जिम्मेदारी भी है। ये पहली बार नहीं है जब किसी संत या आध्यात्मिक व्यक्ति के शब्दों को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया हो। प्रेमानंद जी के वीडियो क्लिप को भी आधे अधूरे रूप में वायरल किया गया, जबकि उन्होंने उसके आगे और भी बातें कही थी जो संतुलित और समझदारी भरी थी। दुर्भाग्य से टीआरपी और सनसनी के चक्कर में पूरा संदेश खो गया। यह हम सबके लिए आत्मचिंतन का विषय है कि जब कोई आध्यात्मिक गुरु हमारी भूलों को उजागर करता है तो हम बौखला क्यों जाते हैं? क्या हम अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं? प्रेमानंद जी का वक्तव्य कटु हो सकता है, लेकिन कभी भी नफरत भरा नहीं होता। वे जो भी कहते हैं उसके पीछे केवल समाज के कल्याण की भावना होती है। प्रेमानंद जी को गलत समझने की बजाय सही संदर्भ में समझने की जरूरत है। ये केवल चेतावनी दे रहे हैं, एक पिता की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह, ताकि हमारी युवा पीढ़ी
चरित्र, मर्यादा और आत्म संयम के रास्ते पर लौटे। अगर कोई उनके शब्दों से असहमत है तो भी उनके आशय की गरिमा बनाए रखना एक सभ्य समाज की पहचान है। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल 4 न्यूज यूपी यूके को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।